तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में तनाव के बीच इजराइल हिजबुल्लाह में युद्ध हुआ शुरू। अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, मिडिल ईस्ट में सेना भेजने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में 1 लाख वक्फ संपत्तियों के पास नहीं है कागजात। असुद्दीन ओवैसी ने किया दावा, कहा मुसलमानों की जमीन छीनेगी सरकार। लेबनान में जंग के बीच इजराइल की एयर स्ट्राइक में 356 लोगों की हुई मौत, तो नाराज हुए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बरसाए रॉकेट। इजराइल ने घोषित की इमरजेंसी। ब्रिक्स में शामिल होगा पाकिस्तान, रूस ने किया समर्थन। चीन के लिए पुतिन दोस्त भारत ने भारत के साथ की चालबाजी, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। अमेरिका में राहुल गांधी ने सिकोपर की टिप्पणी पर तोड़ी चुप्पी, बोले बीजेपी मेरे बयान पर फैला रही है झूठ, मैंने नहीं कहा है कुछ गलत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध शुरू होते ही अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, मिडिल ईस्ट में सेना भेजने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध शुरू हो गया है। युद्ध शुरू होते ही अमेरिका ने बड़ा कदम उठा दिया है। अमेरिका ने लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध शुरू होते ही अपनी सेना मिडिल ईस्ट में भेजने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा है कि इन दोनों ही देशों में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है और दोनों ही देश एक दूसरे को ऊपर बमबारी कर रहे हैं और इसी बमबारी को रोकने के लिए इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सेना भेजने का ऐलान किया है। ये सेना लेबनान सहित अन्य देशों में जाकर रुकेगी, कुछ सेना अमेरिका की इजराइल जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में 1 लाख वक्फ संपत्तियों के पास नहीं है दस्तावेज, असुद्दीन ओवैसी ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असुद्दीन ओवैसी लगातार मोदी सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इस विधेयक के कथित खतरों के बारे में बात करते हुए ओवैसी ने हैदराबाद में दावा किया है कि देश की लगभग 90% मस्जिदों पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिए मुसलमानों के पास कोई कागजात नहीं है। ओवैसी ने दावा किया है कि अगर वक्फ बिल कानून बन जाता है तो मस्जिद, ईदगाह और दूसरे मुस्लिम दीनी स्थान मुसलमानों से छीन लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक बार जब मुस्लिम किसी जगह को इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो वह जगह हमेशा के लिए मुस्लिमों की संपत्ति बन जाती है और अब मोदी सरकार उस प्रावधान को बदल रही है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि तेलंगाना में 33,000 वक्फ संपत्तियां हैं और उनमें से 90% के पास जमीन का पंजीकृत दस्तावेज नहीं है। ओवैसी ने आंकड़े देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश में 1.21 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, उनमें से 1.12 लाख संपत्तियों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। अगर सरकार वक्फ बिल लेकर आएगी तो ये सारी जमीन मुसलमानों से छीन ली जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हिजबुल्लाह में जंग हुई शुरू। लेबनान में 356 लोगों की मौत, नाराज हुए हिजबुल्लाह ने इजराइल में बरसाए बम। इजराइल ने घोषित की इमरजेंसी। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान में इस समय जंग शुरू हो गई है। इजराइल ने हमला किया है लेबनान में, जिसमें 274 लोगों की मौत हो गई है। इन्हीं मौतों से नाराज हुए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इतने बम बरसाए हैं कि इजराइल में रॉकेटों की बौछार कर दी है। इजराइल के आसमान में एक साथ सैकड़ों रॉकेट देखकर इजराइल की सेना ने इमरजेंसी लगा दी है और पूरे इजराइल में सायरन बजा दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इजराइल की सेना का कहना है कि वह हिजबुल्लाह के रॉकेटों को रोकने में काफी सफल रहा है और उसके आयरन डोम ने काफी रॉकेटों को रोक दिया है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल ने पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया, यानी दोनों ही देशों में जंग शुरू हो गई है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ब्रिक्स में पाकिस्तान के शामिल होने का रूस ने किया समर्थन। चीन के लिए पुतिन ने दोस्त भारत से की चालबाजी। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों से मिलकर बने संगठन ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल करने की कोशिश को रूस का समर्थन मिल गया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोस्त रूस ने चीन के लिए भारत के साथ धोखेबाजी की है। भारतीय विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने से भारत की कीमत पर ब्लॉक के भीतर चीन का प्रभाव बढ़ सकता है।
पिछले सप्ताह रूस ने कहा था कि वह ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के प्रयास का समर्थन करेगा, जबकि मोदी सरकार इसका विरोध करेगी। वहीं आपको बता दें कि रूस और चीन चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो। मोदी सरकार इसका विरोध भी कर रही है, लेकिन मोदी सरकार का विरोध अब काम नहीं आने वाला है। रूस ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान को न्योता भेज दिया है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका में सिखों पर टिप्पणी विवाद पर राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी, बोले मेरे खिलाफ बीजेपी फैला रही है झूठ। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेताओं ने इसे लेकर देश के कई राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी में अमेरिका में दी अपने भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी अमेरिका में मेरे बयान के बारे में झूठ फैला रही है। मैं भारत और विदेश में रहने वाले हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूं कि क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है? क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके? राहुल गांधी ने आगे कहा कि बीजेपी हमेशा की तरह झूठ का सहारा ले रही है। वे मुझे चुप कराने के लिए बेताब है क्योंकि वे सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान दिया है। वैसी ने कहा है कि तेलंगाना में 33,000 वक्फ संपत्तियां हैं और उनमें से 90% के पास जमीन का पंजीकृत दस्तावेज नहीं है। ओवैसी ने आंकड़े देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश में 1.21 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, उनमें से 1.12 लाख संपत्तियों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। अगर सरकार वक्फ बिल लेकर आएगी तो ये सारी जमीन मुसलमानों से छीन ली जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हिजबुल्लाह में जंग हुई शुरू। लेबनान में 356 लोगों की मौत। नाराज हुए हिजबुल्लाह ने इजराइल में बरसाए बम। इजराइल ने घोषित की इमरजेंसी। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान में इस समय जंग शुरू हो गई है। इजराइल ने हमला किया है लेबनान में, जिसमें 274 लोगों की मौत हो गई है। इन्हीं मौतों से नाराज हुए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इतने बम बरसाए हैं कि इजराइल में रॉकेटों की बौछार कर दी है। इजराइल के आसमान में एक साथ सैकड़ों रॉकेट देखकर इजराइल की सेना ने इमरजेंसी लगा दी है और पूरे इजराइल में सायरन बजा दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इजराइल की सेना का कहना है कि वह हिजबुल्लाह के रॉकेटों को रोकने में काफी सफल रहा है और उसके आयरन डोम ने काफी रॉकेटों को रोक दिया है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल ने पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया, यानी दोनों ही देशों में जंग शुरू हो गई है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ब्रिक्स में पाकिस्तान के शामिल होने का रूस ने किया समर्थन। चीन के लिए पुतिन ने दोस्त भारत से की चालबाजी। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों से मिलकर बने संगठन ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल करने की कोशिश को रूस का समर्थन मिल गया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोस्त रूस ने चीन के लिए भारत के साथ धोखेबाजी की है। भारतीय विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने से भारत की कीमत पर ब्लॉक के भीतर चीन का प्रभाव बढ़ सकता है। पिछले सप्ताह रूस ने कहा था कि वह ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के प्रयास का समर्थन करेगा, जबकि मोदी सरकार इसका विरोध करेगी। वहीं आपको बता दें कि रूस और चीन चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो। मोदी सरकार इसका विरोध भी कर रही है, लेकिन मोदी सरकार का विरोध अब काम नहीं आने वाला है। रूस ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान को न्योता भेज दिया है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका में सिखों पर टिप्पणी विवाद पर राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी, बोले मेरे खिलाफ बीजेपी फैला रही है झूठ। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेताओं ने इसे लेकर देश के कई राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी में अमेरिका में दी अपने भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी अमेरिका में मेरे बयान के बारे में झूठ फैला रही है। मैं भारत और विदेश में रहने वाले हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूं कि क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है? क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए
जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बीजेपी हमेशा की तरह झूठ का सहारा ले रही है। वे मुझे चुप कराने के लिए बेताब है क्योंकि वे सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान दिया है।